एपिसोड की शुरुआत में मून संग की हॉबिन के सामने खड़ा था और हॉबिन के डर के मारे हाथ पैर कांप रहे होते हैं। तभी मून संग बॉमी से कहता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त ही है, वैसे भी हम लोग सेम क्लास में ही पढ़ते हैं। और ये चीज सुनने के बाद तो हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं फिर से शो ऑफ कर रहा था, मैं बहुत ही बुरा फंसने वाला हूँ। लेकिन मून संग कहता है कि हम लोग सेम क्लास में हैं और ये मेरा दोस्त है। तुम क्लास में यूट्यूब वीडियोस बनाते हो ना। तो ये सारी बातें सुनकर हॉबिन को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इसने मुझे अपना दोस्त माना है या फिर ये एक्टिंग कर रहा है। मून संग उसे बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से वीडियोस बनाए हैं और हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा था कि इसने मुझे अपना दोस्त मान लिया, जबकि हमने कभी क्लास में बात भी नहीं की है। और फिर ये ऐसे ही हंसकर बात कर रहा था। उसके बाद हॉबिन, बॉमी और मून संग तीनों चल रहे होते हैं एंड हॉबिन को थोड़ा एम्बेरेस फील हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए ये दोनों से कहता है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। और लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। बॉमी उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। और बॉमी को बहुत ही बुरा लगता है। तभी हमें स्नैपर को दिखाया जाता है जो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और कहता है कि ये एक नंबर का बेवकूफ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गए। हॉबिन उसे कहता है कि तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मैं उन दोनों के बीच में क्या करता, और वैसे भी हम दोनों की दुनिया अलग है। स्नैपर उसे कहता है कि उसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं और एक ताकतवर ओपोनेंट के आने से ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बॉमी से अपने कदम पीछे हटा लो। हॉबिन कहता है कि मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तब वो उसे मोटिवेशन देने लगता है कि एक बार एक कोच अपने प्लेयर्स को मोटिवेशन दे रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हारने का सोच भी लेते हो तभी उसी वक्त तुम हार जाते हो। इसीलिए तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है, समझे। ये सारी बातें सुनकर वो एकदम खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि किम बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट है और वो उसे हरा नहीं सकता है। फिर वो रेडी हो जाता है और फिर स्नैपर कहता है कि जाओ बॉमी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर दो। और हॉबिन जा रहा होता है। इधर बॉमी और मून संग बैठे हुए थे और हॉबिन आता है। बॉमी उससे कहती है कि तुम अब ठीक हो ना। वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी अचानक से किम उठता है और कहता है कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मेरा टूर्नामेंट है तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सुनकर हॉबिन सोचता है कि ये जा क्यों रहा है। फिर वो चला जाता है। तब हॉबिन को पता चलता है कि बॉमी और किम तो कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, ये तो बस अच्छे दोस्त है और बस ये ऐसे ही गलत सोचे जा रहा था। अब यहाँ पर बस ये दोनों ही बैठे हुए थे और किम सारी बातें समझ चुका था और जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा चैनल देखा है, तुम्हारे चैनल पर लड़ने का काफी अच्छा तरीका है, जिस तरीके से तुम सारे पंचेस को अपने ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे। हॉबिन सोचता है कि वो तो मैंने चिकन के वीडियो को कॉपी किया था, इसलिए वो सारी चीजें कर पा रहा था। लेकिन फिर किम कहता है, क्या तुमने जानबूझकर अगला अटैक नहीं किया था, क्या ये तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी है। और फिर वो चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अकेले बैठे हुए थे, जहाँ पर हॉबिन पूछता है कि तुम्हारा आइडियल टाइप कौन है। ये सुनकर बॉमी ब्लश करने लगती है, फिर कहती है कि मेरा आइडियल टाइप ऑनेस्ट होना चाहिए। हॉबिन सोचता है कि मैं भी तो एक बहुत ही ऑनेस्ट लड़का हूँ। फिर वो अपने हाथ को अपने पैरों पर रगड़ने लगता है। फिर वहाँ पर धुआं निकलने लगता है। वो बॉमी से कहने जा ही रहा था, लेकिन अचानक से घास में हाथ डालकर स्नैपर को बाहर निकल देता है, जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और उसके पीछे पाक गो खड़ा हुआ था, जो कहता है कि बहुत शुक्रिया, तुम्हारी स्ट्रीम की वजह से हम लोग पता लगा पाए कि तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बदला लेने एक दिन जरूर आऊंगा। असल में वो बॉमी से भी बदला लेना चाहता था, क्योंकि बॉमी ने उसे अपना नंबर नहीं दिया था, इसलिए वो काफी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और हॉबिन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे वीडियो में याद आता है कि उस बंदे ने कहा था कि तुम्हें अपने गुस्से को कैसे शांत रखना है, अपनी इमोशंस को कैसे काबू में करना है। फिर वो पाक गो को चैलेंज करता है कि आओ मुझसे लड़ो। पाक गो सीधे आता है हॉबिन की तरफ हमला करने के लिए और वो वापस से वही स्ट्रेटेजी अपना रहा था कि अपना सर आगे कर देगा, जिससे कि उसका पंच का पावर कम हो जाएगा। लेकिन इस बार वो नीचे से मारता है और बोलता है, मैंने भी तुम्हारी स्ट्रीम देखी थी बच्चे।
फिर पता लगता है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि उस एक पंच से ही उसका पूरा सर घूम रहा होता है, क्योंकि इसने आगे का वीडियो तो देखा ही नहीं था। तो अब इसे पता लगता है कि आगे क्या करना है। उसका सर पूरा घूमते जा रहा था और वो अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा था कि हमेशा से वो लोग मुझे परेशान करते आए हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक दिन मेरी जिंदगी चेंज हो गई, क्योंकि मैंने वो वीडियो देख लिया और फिर मैं लड़ना सीख गया। लोग भले ही मेरा मजाक उड़ाते थे, फिर बॉमी भी तो आ गई। हालांकि बॉमी उसे कभी भी पैसों से पसंद नहीं करती थी, वो उसे पहले से ही पसंद करती थी। लेकिन अभी सिचुएशन काफी बुरी हो चुकी है, अब बॉमी खतरे में है। तो वो चाहकर भी लड़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर 3 बंदे थे और ये अकेला था। वो कहता है कि बॉमी को घर जाने दो, जो करना है तुम मेरे साथ करो। लेकिन पाक गो कहता है कि दोनों में से कोई भी घर नहीं जाने वाला है। बॉमी भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर 2 बंदों ने उसे पकड़ कर रखा था। हॉबिन कहता है कि उसे जाने दो, मैं नहीं चाहता हूँ कि बॉमी को यहाँ पर कुछ हो जाए। तभी हमें उस मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि दूर से ये सारी चीजें देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन कहता है प्लीज बॉमी को जाने दो। पाक गो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं बॉमी को जाने दूंगा। मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो और साथ में पैंट्स भी। और स्नैपर को ना चाहते हुए भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। और वो रोते रोते कहता है हॉबिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब हॉबिन बॉमी को पसंद कर रहा था, तो बॉमी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन बॉमी तो तब तक पाक गो को एक थप्पड़ मार देती है और इधर हॉबिन सोचता है कि बॉमी कितनी ज्यादा नीडर है। लेकिन पाक गो तो उसे मारने वाला था। वो कहता है मैं लाइव स्ट्रीम में ही इसे मारने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले हॉबिन अपने पैंट्स उतारना शुरू कर देता है और बॉमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसे बचाने के लिए हॉबिन इतनी हद तक जा रहा था। पाक गो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वाह तुमने तो सचमुच अपने कपड़े उतार दिए। बस उसने शॉर्ट्स ही पहने हुए थे और बाकी सारे कपड़े उतर चुके थे, लेकिन अब वो उसे भी उतार रहा था। पाक गो कहता है कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा चैनल बैन हो जाएगा। लेकिन वो उतारने ही वाला था, तब तक मून चंग किम वहां पर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो तीनों बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, वो सबको बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। उसके बाद वो बॉमी से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बॉमी कहती है कि नहीं, हॉबिन की हालत बहुत ही खराब है। लेकिन किम कहता है नहीं, अभी उसे अकेले रहने दो। बॉमी बहुत ही ज्यादा उदास थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती थी, तो वो जाने लगती है। और दूसरी तरफ जो लड़की थी मिस्टीरियस गर्ल, वो भी रो रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉबिन सोचता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं पैदा हुआ तब हमारे फादर ने हमें छोड़ दिया। शुरू शुरू में तो हमेशा ये लोग मुझे परेशान किया करते थे। जिस दिन से ये लोग परेशान करना शुरू करते थे, तब से इसकी जिंदगी बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि फिर ये किसी से भी बात नहीं करता था, न ही इससे कोई बात करता था, क्योंकि सब जानते थे कि ये एक नंबर का रोतड़ू है। हालांकि अब इसकी जिंदगी अलग हो गई थी, लेकिन फिर से खराब हो चुकी है। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। स्नैपर उसके पास आकर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ऐसे करते करते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पाक गो स्ट्रीम कर रहा था। अब इसका नया जोकर स्नैपर होता है। स्नैपर सोचता है कि तुम कब तक स्कूल नहीं आने वाले हो। इधर बॉमी भी उसे लगातार कॉल्स लगाती जा रही थी, लेकिन वो कॉल्स उठाता ही नहीं था, क्योंकि वो तो घर में एक फाइटर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। वो वीडियोस पर वीडियोस देखे जा रहा था और वो चिकन उसे मोटिवेट कर रहा था कि तुम किस तरीके से अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक सीख नहीं पाओगे। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि आखिर तुम किस तरीके से पहाड़ को काट सकते हो। इधर पाक गो इसे परेशान कर रहा था और हॉबिन को कह रहा था कि अगर तुम लाइव स्ट्रीम देख रहे हो तो अपने दोस्त को बचाने के लिए आ जाओ, वरना ये बहुत ही हालत में पिटने वाला है। लेकिन स्नैपर कहता है नहीं दोस्त, बिल्कुल भी स्कूल मत आना, तुम अपने घर में आराम से सुरक्षित रहो। लेकिन हॉबिन तो ये लाइव स्ट्रीम देखते देखते ही आ रहा होता है और वो क्लासरूम के अंदर कदम रख चुका था। स्नैपर उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन हॉबिन उसे अपना मोबाइल पकड़ा देता है जिसमें लाइव स्ट्रीम ऑन होती है और उसे कहता है क्या कर रहे हो, लाइव स्ट्रीम ऑन है, कैमरा ऑन रखो। और वो अपने सब्सक्राइबर्स को कहता है
कि आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन को हराया जाता है। वायरल हिट वापस आ चुका है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।